नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रीवा संजय गांधी अस्पताल में मरीजों व अटेंडर की जरूरत की, जिसमें स्ट्रेचर से मरीजों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तर इलाज के लिए पहुंचाया जाता है। सभी लिफ्ट बंद है, मरीजों को लाद कर पहुंचाया जा रहा है। उपचार स्थल ये आलम है संजय गांधी अस्पताल का, और यहाँ के विकास पुरुष अस्पताल को नई नई सौगातें दे रहे हैं। मतलब क्या निकलता है, जब उसको मेंटेन नहीं कर पाते। जो सौगात आज अस्पताल को मिल रही है, कल उनका भी हाल इन बंद लिफ्ट जैसा होगा। आपको बता दें कि जो मरीज लिफ्ट के लिए सफर करता है तो जिम्मेदारों को कितना कोसता है। कमीशन खोरी के चक्कर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। विकास पुरुष से अस्पताल के जिम्मेदारों ने नहीं बनाया कि मरीज की आवश्यकता वाली ज्यादातर लिफ्ट बंद है। क्यों बताएंगे? क्योंकि ठेकेदार का लाखों रुपया बिल बकाया है, इसके चलते लिफ्ट बंद है। आपको बता दें कि जितनी सौगात अस्पताल को मिल रही है, सबका अंत में यही लिफ्ट जैसा हाल होगा। लिफ्ट संचालन को लेकर हर जिम्मेदार वेंटिलेटर पर है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि ठेकेदार का बकाया बिल देकर लिफ्ट क्यों नहीं चलाई जा रही, ये पूछ ले। वहीं बताया गया है कि नई लिफ्ट लगने वाली है, इसमें कमीशन का खेल जोर शोर से होगा। बाद में इनकी भी हालत कोरे कागज की तरह होगी, क्योंकि ठेकेदार अगर कमीशन नहीं देगा तो संचालन ढंग से हो ही नहीं सकता। आखिर ठेकेदार कब तक कमीशन दे? क्या उसके पास पैसे का पेड़ लगा है? जितनी जिम्मेदारी उसकी है, उतनी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की भी है। विकास पुरुष को भी इस और संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो जो सौगात आज अस्पतालों को मिल रही है, उन्हें बाद में मेंटेनेंस और कमीशन खोरी के चक्कर में ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी। आपको बता दें कि साल भर की वह सौगात के बाद कि आप ऑडिट रिपोर्ट, कैश बुक व लॉग बुक सूचना के अधिकार से मांग लीजिएगा, आईना दिख जाएगा। अस्पताल में क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा, लिफ्ट के मामले को लेकर क्या कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी अभियांत्रिकी शाखा व अस्पताल के जिम्मेदार। संजय गांधी अस्पताल जहाँ की ज्यादा लिफ्टें बंद हैं, जिसकी वजह से मरीजों को सफर करना पड़ रहा है। ये लिफ्ट बंद होने के पीछे कारण क्या है और जिम्मेदारी किसकी बनती है? संजय गांधी में कुल 11 लिफ्टें इंस्टॉल्ड है। जब संजय गांधी बना था, अस्पताल प्रबंधन द्वारा 4 लिफ्टों के संचालन संधारण की जिम्मेवारी पीडब्ल्यूडी ईएनडब्ल्यू को सौंपी गई। 4 लिफ्टों का टेंडर हुआ। संचालन का काम जो है मेसर से नेशनल ट्रेडर्स कर रहा है, और कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस का काम जो है कोने एलिवेटर की फ्रेंचाइजी है फोर्स टेक्नोलॉजी जबलपुर की, ये कर रही है। अब इसमें से 2 लिफ्टें सामने की स्टाफ लिफ्ट है और 2 पीछे की स्ट्रेचर लिफ्ट है जो चल रही है। स्ट्रेचर लिफ्ट पीछे की दोनों बंद है। अब एक्चुअल में क्या है कि ये सब लिफ्टें पुरानी हो चुकी हैं। इन लिफ्टों का होना तो मॉड चाहिए, है ना। पर फिर भी कंपनी जो है, चूंकि हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो कंपनी इसको चालू करके रखी है। अब सामान जो है मैन्युफैक्चरिंग करके ला रही है। अब जो फोर्स टेक्नोलॉजी है, उसका पिछले 9 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। बिल हम लोगों ने बना के दे दिया और अस्पताल से वेरीफाइड हो चुका है। जाके अधिष्ठाता के कार्यालय में बिल पेंडिंग है पेमेंट के लिए। अब बिल पेमेंट ना होने की वजह से कंपनी क्या है कि जो फोर्स टेक्नोलॉजी वाला है, उसको जब एडवांस पेमेंट करता है तब वो जाकर के मटेरियल देती है। अब उसको पेमेंट ही नहीं हुआ 8-9 महीने से, इस वजह से वो सामान मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से दोनों पीछे की लिफ्टें बंद हैं। और अभी जो ईसी की बैठक हुई थी, उसमें डीवाई साहब भी आए हुए थे, तो कुछ एक्सटेंशन को लेके इशू था, जिसके संबंध में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि एक्सटेंशन जारी करके इनका तत्काल पेमेंट करें और लिफ्टें चालू करवाएं, जो आज दिनांक तक अभी हो नहीं पाया है। जिम्मेदारी किसके बनती है? किसकी वजह से लिफ्ट चालू नहीं हो पा रही है? कम शब्दों में बताइए, कारण क्या है? ये मैं जिम्मेवारी फिक्स करने वाला कोई नहीं होता। लापरवाही तो बता सकते किसकी? ये तो क्या है कि एक समन्वय होता है आपसी। जैसे हम काम कराते हैं, ठेकेदार काम करता है, हम देयक तैयार करते हैं, तैयार करके अस्पताल को भेजते हैं, अस्पताल पेमेंट कर दे टाइमली। बिल पेंडिंग कहाँ है? टाइमली पे अधिष्ठाता मेडिकल कॉलेज में पेंडिंग। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब जिसको पेमेंट करना है, अगर नहीं करेगा तो जिम्मेवारी तो उसकी बनती है। कुल मिला के पेमेंट ना होने के चलते लिफ्ट चालू नहीं हो पा रही। ये बताइए भाई साहब, नई लिफ्टें भी स्वीकृत हो गई हैं, और ऐसा माननीय मंत्री जी एक बार मीटिंग में थे, तो ये बात हम लोगों ने उनके पास लाई कि ये लिफ्टें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और अब ये सब बदलने लायक है, नई इंस्टॉल की जाए इनके स्थान पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें प्रस्ताव बना के भेजा जाए तो हम डीएमएफ से पैसा देंगे। तो हम लोगों ने बनाया 4 लिफ्टों का
नई लगाएगा, स्ट्रेचर लिफ्टें, पैसेंजर लिफ्टों का। उन्होंने 4 लिफ्टों का DMF फंड से सेंक्शन भी दिया है, जिसका हम लोग टेंडर कॉल कर चुके हैं। टेंडर जो है गुजरात की कंपनी है मेसर्स टेक्नो, वो टेंडर ले चुकी है, उसको वर्क ऑर्डर हो चुका है और आने वाले 2 महीनों में इंस्टॉल होकर चालू हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उनकी ड्राइंग वगैरह मेरे पास आ चुकी है, जो कम ड्राइंग फील्ड के आधार पर ड्राइंग बनाते हैं वो आ चुकी है मेरे पास। भाई साहब, कल आज की डेट में जो पुरानी लिफ्टों की हालत है, क्या जरूरी है कि जो नई लिफ्टें लग रही है उनकी हालत भी ऐसी नहीं होगी? जब पेमेंट का सिस्टम ऐसा रहेगा तो जो नई लिफ्टें आ रही हैं उनकी भी हालत ऐसी होगी। इस मुद्दे पे हम क्या बोले, ये हो जाएगा, पेमेंट होगा, जल्दी हो जाएगा, कुछ ना कुछ। तो इतने दिन से मरीज सफर कर रहे हैं, अटेंडेंट सफर कर रहे हैं, तो जब पुरानी लिफ्टें मेंटेन के अभाव में सफर कर रहे हैं मरीज, तो नई लिफ्टों में भी यही होना है। काम तो वही लोग कर रहे हैं। हमने उसको 3 साल के लिए फ्री मेंटेनेंस का हमने उसको दिया है। टेंडर। 3 साल तो हाँ, वो इंस्टॉल करने के बाद 3 साल तक फ्री मेंटेनेंस करेगा, हमसे कोई चार्जेस नहीं लेगा। तो 3 साल तक तो निर्विवाद चलेगी, इसका तो मैं मतलब आश्वस्त करता हूँ। सर, संजय गांधी अस्पताल की लिफ्ट काफ़ी समय से खराब है और मरीज सफ़र कर रहे हैं, अटेंडेंट सफ़र कर रहे हैं। जब इस संबंध में ओएनएम के जिम्मेदार अधिकारी विनोद तिवारी से बात की गई तो उनका कहना है कि देयक भुगतान नहीं हुए हैं, जिसके चलते लिफ्ट का कार्य नहीं हो पा रहा है। क्या है कि ईएनएम के द्वारा ही इन लिफ्टों के मेंटेनेंस किया जाता है और उनके द्वारा ही इसके टेंडर की प्रक्रिया इसकी करी जाती है। और कई उन्होंने उनके द्वारा बार बार पत्रों के लिखने के बाद भी उनके द्वारा टेंडर नहीं किए गए थे और इसलिए उसका बीच में पेमेंट्स जब टेंडर नहीं थे तो जिससे मेंटेनेंस वो करवा रहे थे, अभी हमने EC में इसीलिए उसके टेंडर एक्सटेंशन के लिए उसको पास करवाया है। अभी हमारी कुछ दिन पहले EC हुई है और उसके बाद हमने उसका भुगतान की प्रक्रिया चालू कर दी है उसके। अब कब तक भुगतान हो जाएगा? अब शीघ्र ही हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। सर, नई लिफ्टों का भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से 4 हम लोगों को नई लिफ्टें सेंक्शन हो गई हैं। उसके द्वारा भी ENM के द्वारा टेंडर कर दिया गया है, DMF फंड से उसका पैसा उपलब्ध करा दिया गया है और वो उसकी भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसकी भी स्वीकृति हो चुकी है। टेंडर को भी ऐसा बताया गया कि स्वीकार कर लिया गया है और वो विजिट साइट इंस्पेक्शन भी हुई थी, साइट इंस्पेक्शन, तो वो लिफ्ट भी शीघ्र ही लग जाएंगी। सर, पुरानी लिफ्ट को मेंटेन करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? पुरानी लिफ्ट को करने के लिए फिर से अभी तो एक्सटेंशन के माध्यम से जिसका टेंडर है उसके द्वारा करा जा रहा है, एक्सटेंशन कर दिया है और आगे उसका नया टेंडर के द्वारा ENM को करके उसका मेंटेनेंस किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे पास बाकी की लिफ्ट भी चलती रहे। सर, नई लिफ्टें कब तक लग जाएंगी? अब ये ENM इसकी प्रक्रिया कर रहा है हमारे विद्युत यांत्रिकी, तो वो ही एग्जैक्टली बता पाएगा कि कब तक वो कंपनी लगा देगी। थैंक यू।